हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे आज होपोनोपोनो प्रेयर पर। और यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर के सिर्फ 4 जो फ्रेजेस है उनको डिस्क्राइब करूँगी मैं कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद मैं फुली आपसे ये प्रेयर करवाऊँगी, मैं खुद करके बताऊँगी आपको कि इस प्रेयर को कैसे करते हैं। लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, 2 सीरीज़ में ये वीडियो रहेगा। क्योंकि जब हम एक ही में बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, तो छोटी-छोटी वीडियो बनाते हैं जिससे काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहे हमारे लिए। तो चलो, ये है जो होपोनोपोनो प्रेयर है, ये हमें क्लीन करती है, हमारी जो एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी उसे क्लीन करती है। लेकिन कैसे करती है वो हमें देखना है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या है कि हम टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यार ठीक है, मेरे द्वारा जो भी एक्शन हुए हैं, मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ फुली। आप एज अ बीइंग, एज अ पर्सन, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि यूनिवर्स ठीक है, मैंने मेरे द्वारा जो भी आज तक जो भी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। और हम फिर उसे क्लींस करने के लिए यूनिवर्स को सौंप देते हैं कि आप इस सारी एनर्जी को क्लीन करो कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव भाव है या मेरे इमोशन जो गिरे हुए हैं, मैं नहीं जानती कि इन चीज़ों को लेकर मेरे अंदर क्या है, बट मैं आपको इस चीज़ के लिए अलाउ करती हूँ कि मेरे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप उन्हें हटाओ। अब फर्स्ट फ्रेज है हमारी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। किस चीज़ के लिए माफ़ करो? आई एम सॉरी हम इसलिए बोलते हैं कि हम यूनिवर्स को रिकॉग्नाइज करवाते हैं या अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने एक्शन की, अपने थॉट्स की, अपने इमोशन की, और जिस कारण से वो चीज़ हुआ है, क्या कॉन्फ्लिक्ट उस के लिए हमारी लाइफ में आए हैं, उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम और यूनिवर्स से माफ़ी चाहते हैं। कि जैसे कई बार एक्शन होते हैं हमारे कि हम ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से हमें कुछ हार्म होता है, या थॉट, कभी गुस्से में हम कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हमसे, कुछ ऐसे शब्द निकल गए हमसे जिससे कि हमें लग रहा है कि यार ये चीज़ मैंने गलत की। और हर इंसान को देखो, आपने कभी भी पिछला आपका होगा, आपने गुस्से के बाद आप पछताए ही होंगे कि यार मैंने गुस्सा किया या मैंने किसी के साथ चीज़ गलत की या जाने अनजाने में चीज़ें की, तो बाद में पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हम क्या एक्सक्यूज़ बनाते, एज अ ह्यूमन बीइंग हम ये करते हैं कि हम एक्सक्यूज़ बनाते कि अरे उसने ऐसा कहा था, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया, ये चीज़ ऐसी हुई थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो ये नहीं है। आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ, मुझे उस वक्त गुस्सा आया था और मैंने गुस्से में आकर ये सारी चीज़ें कही है, तो आई एक्सेप्ट दैट कि मैंने ये चीज़ें जानबूझकर की है या गुस्से में आके की है, या फिर मुझे पता था फिर भी मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया या कर पाई। तो इस तरीके से जब आप उस चीज़ को अपने एक्शन, थॉट्स और इमोशन का एक्सेप्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, टोटल एक्सेप्ट करके फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ठीक है, ये जो भी कुछ किया, जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आई एम सॉरी कहती हूँ यूनिवर्स आपसे, या जो भी हायर पावर है आपकी उससे, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनसे। सेकेंड फ्रेज है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करें। अगला, तो ये वर्ड्स हमारा फॉरगिव मी किससे कह रहे हैं, हम किससे बोल रहे हैं कि हमें माफ़ कर दो, हम उसी हायर पावर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे द्वारा जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ों ने या जो भी एक्शन, मेरे थॉट एक्शन जो भी थे, उन्होंने मुझे आज उस जगह पर लाके खड़ा किया है जहाँ पर मैं खुद के साथ जुड़ी नहीं हूँ, कनेक्ट नहीं हूँ, सेल्फ लव नहीं कर पा रही हूँ, मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इन सबको फॉरगिव करना चाहती हूँ, इन सबको अपनी बॉडी से क्लीन करना चाहती हूँ, निकालना चाहती हूँ। इसलिए यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, इसे निकालो मेरे अंदर से, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ इन सारी चीज़ों को करने के लिए। फिर थैंक यू। थैंक यू हम क्यों बोलते हैं? किसी अपॉर्चुनिटी के लिए हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं यूनिवर्स को, मतलब कि हम उस हायर सेल्फ को अलाउ कर रहे हैं कि यूनिवर्स, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे सॉरी,
जितनी भी चीज़ें थी उन सबको निकाल दिया, जो भी इमोशन थे मेरे अंदर, एंगर का और जितने भी मैंने जो इब्राहिम के उसमें बताए हैं, वो जितने भी वो है इमोशन, उन सबको क्लीन करके मुझे अलाइनमेंट में ले आए हो आप। तो आपको ये थैंक यू इसलिए बोलना है। फिर आई लव यू। आई लव यू हम क्यों कहते हैं यूनिवर्स से? क्योंकि यूनिवर्स हमें जोड़ रहा है उस सोर्स एनर्जी से, उन सारी चीज़ों से हमें कनेक्ट कर रहा है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, जब उन्हें थैंक यू बोलते हैं, तो हम उस प्यार की भावना में खुद ब खुद आ जाते हैं और फिर हम उस यूनिवर्स को, सोर्स एनर्जी को जी भर के प्यार देते हैं। जब भी कोई इंसान हमारी लाइफ में अच्छा करता है या कोई इम्पैक्ट डालता है, तो हमें उस पर करुणा और प्यार आता ही आता है। तो उस तरीके से यूनिवर्स भी हमें उस चीज़ को याद दिलाता है कि भाई आपने जो भी चीज़ें की हैं अपने एक्शन के थ्रू, तो अब आप उसे माफ़ी मांगने के लिए, आपको माफ़ कर दिया है तो आप उन्हें थैंक यू बोल रहे हो, आप उन्हें आई लव यू बोल रहे हो और आप अपने आप को बोल रहे हो। जब आप अपने आप को ये चीज़ें बोलते हो तो आप अपने आप को हील कर रहे हो, अपने सारे इमोशन को जो नेगेटिव है उनको बाहर निकाल रहे हो और एक बेटर पर्सन बन रहे हो। अब इसके लिए एक प्रेयर भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।